बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आपसे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल हैरत कथा को लाइक करें, शेयर के अलावा इसे सब्सक्राइब भी करें। अब अगले हालात को बढ़ाते हुए जो पीछे हमने तुर्कों के मतलब लिखा और पढ़ा उसको हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि पिछली वीडियो के आखिर में हमने ये बताया था कि काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह अपने कबीले को लेकर अपने शहर महान को छोड़ता है और हिजरत करके मगरब की तरफ रवाना होता है। सुलेमान शाह अपने कबीले को लेकर दरियाए आमू के साथ साथ मगरब का रुख करता है। इनके पास जानवरों का बहुत बड़ा रेवड़ होता है जो लश्कर के इनके आगे आगे होता है और वही इनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। अब अपने शहर महान से निकलकर लगातार सफर करते हुए सुलेमान शाह अपने काई कबीले के साथ पहले अज़रबैजान में दाखिल होता है। उस वक़्त ये रोमनों का इलाका था। यहाँ एक जगह सुलेमान शाह अपने कबीले के साथ पड़ाव करता है। यहाँ घास के वसी मैदान होते हैं और कुछ दिन के लिए इनका जो रेवड़ है यहाँ बड़े आसान तरीके से जो है वो गुजारा कर सकता है। चंद दिन अज़रबैजान में गुजारने के बाद अब सुलेमान शाह ने फिर कूच का हुक्म दिया। दरअसल सुलेमान शाह ने शुरू ही से ये इरादा कर रखा था कि वो महान से निकलने के बाद अनातोलिया का रुख करेगा जहाँ इन काई कबीले के चचाजाद सल्जूकियों की हुकूमत थी। अज़रबैजान से निकलने के बाद सुलेमान शाह अखलात शहर का रुख करता। अखलात शहर के बाद अपने कबीले के साथ पड़ाव करता है। अखलात का जो उस वक़्त हाकम था मलिक बलबन और उसका जानशीन दोनों ही सुलेमान शाह के जानने वाले होते हैं। वो बेहतरीन अंदाज में और बड़े पुरतपाक अंदाज में सुलेमान शाह का इस्तेकबाल करते हैं। अब अखलात वालों के लिए उन दिनों 3 मुसीबतें थी। पहली ये कि अक्सर व बेशतर मंगोल इन पर हमलावर होते थे। दूसरी मुसीबत इनके लिए थी कि शमाल के इलाके से जो उस वक़्त रोमनों का इलाका था, इसलिए कि अखलात शहर रोमनों की सरहद पर वाक़या था, वहाँ से ईसाई जो है लुटेरे हज़ारों की तादाद में निकलते थे, मुसलमानों की बस्तियों पर हमला आवर होते थे, कत्ल वगात करते थे, लूट मार करके वापस चले जाते थे। और तीसरी मुसीबत ये थी कि मगरब की तरफ बहरा असवद के किनारे त्राबजून नाम की ईसाई रियासत थी, वो भी इन अखलात वालों के लिए मुसीबत थी। अब जब सुलेमान शाह वहाँ पड़ाव करता है अपने कबीले के साथ, तो सबसे पहले उनका टकराव होता है शुमाल से आने वाले लुटेरों और राहजनों का। ये हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की बस्तियाँ लूटने के लिए आती हैं, लेकिन सुलेमान के जंगजू उनका रास्ता रोकते हैं, उनके साथ टकराव होता है और अनगिनत राहजनों और डाकू को सुलेमान शाह के आदमी कत्ल कर देते हैं। बहुत कम बचकर भागने में कामयाब होते हैं, उनका पीछा किया जाता है और वो दूर शुमाल के सरजमीनों में चले जाते हैं और उनकी बस्ती का भी खात्मा कर दिया जाता है। इस तरह सुलेमान शाह के जंगजू साथियों की वजह से शुमाल के डाकू का खात्मा हुआ। जब त्राबजून की रियासत को ये पता चलता है कि वो ईसाई डाकू जिनकी वो पुष्टपनाही करते रहे हैं उनको मुसलमानों ने शिकस्त दिया, उनका कत्लेआम किया, तो वो एक लश्कर लेकर सुलेमान शाह पर चढ़ दौड़ते हैं।
सुलेमान शाह के जंगजू तराबजून के लश्कर को भी शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब चूंकि अखलात शहर सरहद पर वाक़या था, ईसाइयों की भी और मंगोलों की भी, तो वो अक्सर हमला आवर होते रहते थे। लिहाजा यहाँ से अक्सर लोग नकल मकानी कर गए थे और घास के बड़े वसी यहाँ मैदान मौजूद थे। जब लोगों को ये पता चलता है कि अवूस तुर्क यहाँ आए हैं, उन्होंने राहजनों को भी शिकस्त दे दी है, मार भगाया है और तराबजून वालों को भी मारा है, और साथ ही रोमनों को मंगोलों को भी खबर हो गई कि यहाँ एक हुकूमत आके बैठ गया, लिहाजा मंगोल भी हमला आवर होना बंद हो। इस तरह अखलात शहर को जब सुकून मिला तो जो लोग हिजरत करके गए थे वो भी जोक दर जोक ग्रोह दर ग्रोह वापस आना हुए, और मल्क बलबन जो अखलात का हाकम था उसने सारे लोगों को सुलेमान शाह के साथियों की निगरानी में तरबियत देना शुरू की। इस तरह अखलात वालों का अपना एक लश्कर तैयार हो गया जो हमलावरों का मुकाबला कर सकता था। इससे आगे के जो वाक़यात हैं हम इससे अगली जो है वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, खुदाबंद कुदूस आपका हामी और नासर हो।